जय मां ब्रह्मचारिणी। नवरात्रि के पावन अवसर पर 9 दिनों तक मां दुर्गा के विभिन्न 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाती है, जिसमें हर देवी के स्वरूप का विशेष महत्व है और धार्मिक कथा जुड़ी है। नवरात्रि के दूसरे दिन मां दुर्गा के दूसरे रूप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान है। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और तपस्या की भावना से ओतप्रोत है। इनकी आराधना करने से साधक को संयम, त्याग, धैर्य और तप का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए मां ब्रह्मचारिणी की कथा का श्रवण करें। मां ब्रह्मचारिणी का स्वरूप माता पार्वती का ही एक रूप है। मां ब्रह्मचारिणी का अर्थ है तप का आचरण करने वाली देवी। मां ब्रह्मचारिणी की मूर्ति की बात करें तो उनका स्वरूप अत्यंत मनोहारी और श्वेत वस्त्र धारण किए हुए है। उनके दाहिने हाथ में अक्षमाला यानी रुद्राक्ष की माला है और बाएं हाथ में कमंडलू सुशोभित है। उनकी वेशभूषा अत्यंत साधारण और तपस्विनी के रूप में होती है। पुराणों के अनुसार एक समय की बात है जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमानित होकर अपने शरीर को त्याग दिया था। इसके बाद उन्होंने पर्वतराज हिमालय के घर एक कन्या के रूप में पुनः जन्म लिया। इस बार वे पर्वतराज हिमालय और रानी मैना की पुत्री बनी और उनका नाम देवी पार्वती पड़ा। माता पार्वती ने बचपन से ही शिवजी को अपना जीवन साथी मान लिया था और उन्हीं से विवाह करने का संकल्प लिया। जब वे युवावस्था में पहुंची तो एक दिन देवर्षि नारद मुनि उनके घर आए और उन्हें उनके पूर्व जन्म का स्मरण कराया। नारद मुनि ने माता पार्वती से कहा कि यदि वे शिवजी को पति रूप में प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्हें कठिन तपस्या करनी होगी। माता पार्वती ने देवर्षि नारद की बात सुनकर भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कठोर तप करने का निश्चय किया। इसके बाद उन्होंने तपस्या का मार्ग अपनाया और गहरे वन में जाकर तपस्या प्रारंभ कर दी। माता ने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाकर बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। उन्होंने खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शंकर की आराधना करती रहीं। इसके बाद तो उन्होंने सूखे बिल्व पत्र खाना भी छोड़ दिए और कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रहीं। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ा। माता की इस कठिन तपस्या से उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था, लेकिन उनके तप का प्रभाव इतना प्रबल था कि तीनों लोकों में उनकी चर्चा होने लगी। मां ब्रह्मचारिणी की तपस्या को देखकर देवता, ऋषि मुनि और सिद्धगण भी चकित हो गए। इस कठोर तपस्या के कारण ही उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा, जिसका अर्थ है तप का आचरण करने वाली। देवताओं ने माता पार्वती के इस तप और समर्पण की सराहना की और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे माता पार्वती की भक्ति और प्रेम को स्वीकार करें। अंततः उनकी इस तपस्या और समर्पण से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार कर लिया। भगवान शिव ने स्वयं प्रकट होकर माता पार्वती को यह वरदान दिया कि वे उनके साथ विवाह करेंगे। इस प्रकार मां ब्रह्मचारिणी ने अपने तप और धैर्य से भगवान शिव को प्राप्त किया। देवी का यह स्वरूप विशेष रूप से उन लोगों के लिए प्रेरणादायी है जो जीवन में कठिन तपस्या या लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयासरत होते हैं। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विशेष महत्व है। जो साधक इनकी समर्पित भाव से पूजा करते हैं उनके जीवन में धैर्य, त्याग, आत्मसंयम और दृढ़ता का विकास होता है। जय मां ब्रह्मचारिणी।